हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिजियो डोज। तो आज हम बात करेंगे मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फील्ड। तो जैसे कि मुझे कमेंट में काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि फील्ड में स्कोप नहीं है, ये फील्ड में कुछ मज़ा नहीं है, या ये फील्ड अच्छा नहीं है, ये फील्ड में कुछ पेशेंट्स नहीं आते, ये फील्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ आगे जाके कुछ नहीं हो सकता। तो उनका आंसर मैं देना चाहूँगी कि आप जब ये फील्ड में उतरेंगे ना, तभी इस फील्ड की इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी। शुरू शुरू में जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि ये फील्ड कितना इलेबोरेट कर सकते हैं, आगे क्या स्कोप है क्या नहीं है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, जहाँ पे मैंने कोटा कोचिंग करी थी एलन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर हम दोनों रूम शेयर करते थे। तो वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। उसने वो बहुत स्टूडियस थी, मतलब लाइक मेरे से भी टैलेंटेड थी। तो उसने एक चीज़ करी थी कि उसे जब MBBS नहीं मिला था, तो मेरी तो शादी हो गई और उसने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया। तो जब मैंने उसे अप्रैल में देखा ना, तो खुशी बहुत हुई और मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या उसने किया, क्या एक्सपीरियंस है उसका फिजियोथेरेपी का। जब उसने मुझे इंपॉर्टेंट समझाई कि फिजियोथेरेपी क्या स्कोप रखता है, फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है, तब मैंने सोचा कि ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम MBBS ही करें। अगर सारे ही बच्चे MBBS करने लग जाएंगे तो नर्स कौन बनेगा, फिजियोथेरेपी कौन करेगा, डेंटल कौन करेगा। तो सब मरीजों की एक ही बीमारी नहीं होती ना जो MBBS स्टूडेंट से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ पेन होता है, जो दवाइयों से नहीं ठीक होता। तो उनके लिए एक अलग चीज़ का फील्ड बनाया है। किन लोगों को सिर्फ डेंटल वाला MBBS के पास नहीं जा सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अगर कपड़े खरीदने, अपना वार्डरोब अच्छा करना है, तो आप कोई राशन की दुकान पर जाकर तो कपड़े नहीं लेंगे, आप कपड़े के ही शॉप पे जाएंगे। तो ये डिफरेंस उसने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, फिर से नीट देती हूँ। तो मैंने शादी के बाद फिर से नीट दी, जिसमें मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। तो तब मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद भी मैं थोड़ी थोड़ी डर रही थी कि शायद फील्ड अच्छा नहीं हुआ तो क्या बोलूँगी। अब तो 2 घर की इज्जत है मेरे सर पे, प्रेशर था थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, आगे बढ़ी। जब हमारी हॉस्पिटल पोस्टिंग शुरू हुई तो बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हुए, बट वो कुछ हिट नहीं हुआ मुझे। बट 2 एक्सपीरियंस मेरे लाइफ के ऐसे बताती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट किए थे। सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा ये था कि जब मैं हॉस्पिटल में गई तो एक आंटी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ 7 ईयर्स पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट में उनका जो लेफ्ट साइड का पार्ट था, हेमिप्लेजिक साइड मीन्स पैर और हाथ दोनों अफेक्ट हो गए थे। मतलब इस तरीके से वो स्कूटी से गिरे थे उनके हस्बैंड के साथ में कि उनका जो स्कूटी का जो प्रेशर था वो पूरे हाथ पर आ गया था और पैर पे कुछ छोटी मोटी चोट लगी थी। तो उनका जब रिकवरी हुआ तो उसमें कैसा हुआ ना कि उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाया नहीं, बिकॉज उनमें अवेयरनेस नहीं था उस चीज़ का। तो सर्जन ने अपना काम कर दिया। उनकी बोन जो थी वो रेडियस और अल्ना दोनों ब्रेक हो चुकी थी, तो दोनों का प्लास्टर वगैरह हुआ, सब कुछ सर्जन के अकॉर्डिंग रिकवर हो चुका था। देन ही सजेस्टेड कि आपको फिजियोथेरेपी करना होगा 1 महीने के लिए, बट उन्होंने नहीं करवाया। तो आज वो आंटी का जो हाथ है, उनसे उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बताया कि वो सिर्फ एक हैंकी पकड़ सकते हैं, वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं, वो स्लिप हो जाता है। तो जो मसल है वो पकड़ सकते हैं बिकॉज बोन ठीक हो चुकी है, बट जो ग्रिपिंग पावर होती है, जो मसल की स्ट्रेंथ होती है, वो वैसी की वैसी ही रह गई। नेक्स्ट जब मैंने आंटी को देखा तब अनफॉर्चुनेटली उनका फिर से एक्सीडेंट हुआ था और इस बार राइट साइड में गिरे थे। तो राइट साइड में उन्होंने एक अच्छे से हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, वहीं पे सर्जन से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, वही तरीके से उनकी रिस्ट बोन अफेक्ट हुई थी। तो रिस्ट बोन का सारा अरेंजमेंट हुआ, सब कुछ फिक्स हो चुका था। अब टाइम था फिजियोथेरेपी का। तो जब मैं उनसे मिली, उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे सीनियर डॉक्टर्स मेरे साथ थे, जो जिनके प्रेजेंस में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए थी और सिर्फ केस लेना था मुझे उनका। तब मैंने उनको सारी डिटेल पूछी, तो उन्होंने जब जो HOPI होती है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उनमें उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। तो वो जो फिजियोथेरेपी करने के बाद अफेक्ट तो दोनों ही जगह हुआ था। आज ये हाथ से ना वो बड़े से बड़ी वजन वाली चीज़ भी उठा पा रहे थे। लाइक सर्जरी के बाद 10 दिन के अंदर अगर पेशेंट खुद के हाथ से खाना खा रहा है, एक ग्लास ऑफ वाटर पकड़ रहा है, एक बॉटल अच्छे से पकड़ सकते हैं, एक अच्छा खासा बैग पकड़ सकते हैं जिसमें 4 to 5 क्लोथ्स का पीस हो, अपना पर्स पकड़ सकते हैं, अपनी फाइल कैरी कर सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं। तो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस विच आई सॉ, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन एक फिजियोथेरेपी का, कि एक हाथ जो है उसमें एक हैंकी सिर्फ हाथ में पकड़ सकते हैं, बट राइट हैंड जो है उसमें इतनी अच्छी पावर है कि वो अपना बैग खुद उठा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है और ये इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी के। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं सेकंड में बताना चाहूँगी। मेरे मैम ने मुझे बताया था ये एक्सपीरियंस। मेरी बहुत अच्छी और गोल्ड मेडलिस्ट है वो मैम, बहुत पॉपुलर है फिजियोथेरेपी के फील्ड में। शी इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। सो उन्होंने मुझे एक बताया था कि देयर वाज वन फीमेल जिनका जो फर्नीचर था वहाँ पे एक मिरर था जो गलती से टूट गया था। तो शी वॉज जस्ट पिकिंग अप द मिरर, और जब उठाते टाइम उनके हाथ पर यहाँ पर आगे टर्निंग के लिए यहाँ पर उनके मिरर गिर चुका था। तो ये सारी फिंगर्स जो थी वो लटक रही थी। ओके, फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या किया, सर्जन के पास गए, सर्जरी हो गई। नेक्स्ट वो फिजियोथेरेपी के पास गए, वहाँ पर बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे, बट उन्होंने पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट किया था। जो हैंड थे उनके बिल्कुल टर्न नहीं होते थे, जस्ट मैम ने ऐसे बताया था मुझे कि जस्ट ऐसे फोल्ड होते थे।
यहाँ तक पहुँचती हमारी फिंगर, उनकी जस्ट इतनी होती थी। वो भी राइट हैंड था, फीमेल थी, अनमैरिड थी, तो उनकी शादी में बहुत दिक्कत आने लगी। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट चेंज किया बट कुछ नहीं हुआ। थर्ड टाइम वो मेरे मैम के पास आए, जिनको मैंने देखा है इम्प्रूव होते हुए, आज उनका हाथ यहाँ तक टच होता है। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है। आज उनका हाथ जो है वो कुकिंग कर सकते हैं, उनका कुकिंग का हॉबी था, वो आगे कंटिन्यू हो पाया, और आज वो हाथ यहाँ तक टच होना इज़ लाइक ब्लेसिंग। जो चेंजेस हुए उसके बाद, जो उन्होंने मेरे मैम को अप्रिशिएट किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक स्ट्रोक के पेशेंट को, जो वो नहीं चल पाते थे, आज वो अपने पैरों पर जाते हैं। एक व्हील चेयर पर आना और अपने पैरों से जाना, ये जो डिफरेंस है, ये हमें बहुत खुशी देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS होकर ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं या पेशेंट के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस मेरे मैम के आंखों में मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैं इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना चाहती हूँ कि कभी लगे ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है। तो फिजियोथेरेपी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए ये चैनल पे। मैं आपको 2 कमेंट आपको ऐसे बताती हूँ जो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे लोगों ने किए हैं, जो कि ये फील्ड के नहीं है, शायद आप रीड कर सकते रहोगे। तो ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था, जो कि मैं मेंशन कर दूंगी इसका स्क्रीनशॉट, जिसमें इन्होंने ये बताया कि मेरे जो पास की जो नेबर है, उनको कुछ यूट्रस का प्रॉब्लम हो चुका था, जो सिर्फ फिजियोथेरेपी से हील हो सकता था, और उनका हील हुआ विदाउट सर्जरी। तो ये नहीं कहती कि सर्जरी के बिना फिजियोथेरेपी होता है, काफ़ी सर्जरी के बाद भी होता है, काफ़ी सर्जरी से पहले भी होता है, जो बिना सर्जरी को टाल भी सकता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस होता है। तो आप फिजियोथेरेपी को प्लीज़ कम मत समझिए, और ये आगे जाके बहुत स्कोप लाएगा, बिकॉज ये एक डिफरेंस मेकिंग कोर्स है। ये आगे जाकर क्यों काम में आने वाला है। जैसे कि मोबाइल आज सब यूज़ कर रहे हैं, पोस्चर सबका गलत होते जा रहा है, जो बीमारियां आज नई नई आ रही है, जैसे कोरोना किसी को नहीं पता था, तो लंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाना, तो वो लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मेजर डिफरेंस लाती है फिजियोथेरेपी में। तो इट हैज़ अ स्कोप। ओके, सो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन फील होता है, तो मैं सेकंड कमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे व्हाट्सएप पर, जो मुझे कमेंट आएगी। तो सिर्फ 2 है, आगे होप सो और भी आए, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो अब तक मैंने शुरू नहीं किया और इतना अप्रिशिएशन आया है, तो ये देख सकते हैं आप मोटिवेशन के। तो नेक्स्ट ये 2 कमेंट है मुझे जो अब तक के मिले हैं, और ऐसे तो बहुत सारे कमेंट मेरी मैम ने मुझे बताया है। तो आई एम वेरी वेल हैप्पी कि मैंने ये फील्ड चूज़ किया, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है इस चीज़ का। तो आई होप आप भी ये फील्ड चूज़ करें और कॉन्फिडेंट रहे कि गलत नहीं कर रहे आप। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।